संसद में तीनों बिल तो पास नहीं हो पाए, बट लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था, तब उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था सिवाय एआईएमआईएम के। पर अगर हम 2024 के लोकसभा इलेक्शंस का डेटा देखें तो हमें पता चलता है कि सिर्फ 3 ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने जितने भी उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए थे इलेक्शन में, उसमें 33% या उससे ज्यादा वुमेन्स को टिकट दिए थे उन्होंने। तो एक तरफ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि हमें 33% रिजर्वेशन देना चाहिए वुमेन को, यानी 1/3 देना चाहिए, बट दूसरी तरफ वो खुद ही जब टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देते नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो सवाल बनता है कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज एक सेल्फ ड्रिवन अप्रोच नहीं रख सकते, क्यों उन्हें लॉ की जरूरत पड़ती है। जब वो संसद में मांगते हैं कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए विधानसभा और लोकसभा में, तब वो खुद क्यों नहीं 33% टिकट्स वुमेन को देते हैं उनके इलेक्शंस के वक्त। बात ये सही है कि अगर सरकार को सच में रिजर्वेशन देना था वुमेन्स को, तो उन्हें इसको डीलिमिटेशन से लिंक करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो चाहते तो 2023 में पहले से ही लॉ पास हो गया था, वो लागू करवा सकते थे। जो आने वाले यूपी या गोवा के विधानसभा चुनाव है, इसमें वो लागू हो जाता। बट बात यह भी सही है कि कोई भी अपोजिशन पार्टी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में 33% या उससे ज्यादा वुमेन्स को टिकट नहीं दी है। डिलिमिटेशन बिल पेश करते हुए गृह मंत्री जी देश से एक बहुत बड़ा झूठ बोल के गए। उन्होंने कहा कि हर राज्य की 50% सीटें बढ़ा दी जाएगी लोकसभा में। मेन स्ट्रीम मीडिया से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो किसी तरह का फैक्ट चेक करेंगे, उन्होंने ये न्यूज चला दी। पर ये झूठ इसलिए है क्योंकि अगर आप डिलिमिटेशन बिल का ड्राफ्ट पढ़ेंगे, उसके सेक्शन 8 में जाएंगे, तो वहां लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस फिगर्स। तो लेटेस्ट सेंसस तो 2011 का हुआ, और अगर 50% से ही हर राज्य की सीटें बढ़ानी है, तो ऐसा बिल में क्यों लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस। इसका मतलब साफ है कि 2011 के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। तो अगर इस हिसाब से सेंसस होगा तो साउथ इंडिया का शेयर घटेगा और नॉर्थ इंडिया का बढ़ जाएगा।